नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, मस्त और व्यस्त हो। तो चलिए आज चेक करते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? किस तरह की भावनाएँ आपके लिए यहाँ पर रखी हुई हैं? एंड ऑफ कोर्स आज की एनर्जी मुझे कुछ और भी लाइक थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ साइन मिल रहे हैं। इस तरह की वाइब्स मैं पिक कर पा रही हूँ। तो जो मेन एनर्जी जो मुझे मिल रही है, वो यहाँ पर जिन लोगों के लिए भी थर्ड पार्टी एक काँटा बनी हुई है या उनके जीवन में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इस समय अ, बीच में एक काँटा बन चुकी है। सो किस तरह की चीज़ें हैं, आपके पार्टनर के साथ क्या रिश्ता है और वो वहाँ से जाना चाहती है या नहीं चाहती है? या आपके पार्टनर का रिश्ता उनके साथ कितना बढ़ चुका है? कुछ इस तरह की एनर्जीज़ जो है यहाँ पर हम चेक करेंगे और थर्ड पार्टी का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ किस तरह का है और आपके लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएँ हैं, वो भी जानेंगे। एक बात तो क्लियर है, देयर इज़ नो डाउट कि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं हैं। इस पर्सन के पास आपके चाहे ये पार्टनर है, हस्बैंड है या आपके ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है इस पर्सन के पास, ये बात आपको जान लीजिए और इस बात को मान लीजिए कि इस पर्सन के पास 2 लोग हैं, 2 चॉइसेस हैं और अगर अभी तक आपको ये डाउट था, अंधेरे में थे आप, मतलब श्योर नहीं थे, तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बनी हुई है, तो ये 101% श्योर है। कप्स की एनर्जी बता रही है इस समय इनके जीवन में जो भी आपके अलावा व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, जो भी है, सो ये उनके साथ काफ़ी एक हैप्पी मूड में नज़र आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा जिससे ये थर्ड पार्टी खुश हो, यानी कि इसको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश की जा रही है। तो भाई अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैरिड होंगे। मैजिशियन की एनर्जी बता रही है यहाँ पर कि बहुत कुछ उनके लिए किया जा रहा है। उनका हर हुक्म सर आँखों पर है। जो चाहे थर्ड पार्टी वो आपके पार्टनर से करवा रही है। जैसे एक जादूगर छड़ी घुमाता है और जो चाहिए वो सामने ला देता है, प्रेज़ेंट कर देता है। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन बैठे हुए हैं और ऑफ़ कोर्स थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में ही चीज़ें निकल कर आ गई हैं। ओके। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का इस समय नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है या तो फिर ढंग से बात नहीं हो पाती है। अगर ये पर्सन आपको किसी न किसी बहाने से अवॉइड करते हैं, आपके कॉल टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहाँ बिज़ी है, ये पता चल चुका है आपको, ठीक है? तो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस के पर्सन या आप खुद हो सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। आपके लिए बहुत रूड एनर्जी है इनकी। इस समय बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत स्टबर्न एनर्जी। आप में से कोई ऐसा है जो इस पर्सन की इस एनर्जी से बहुत परेशान है। आपके लिए जैसे प्यार और जैसे अपनापन खत्म हो चुका है। 2 कार्ड्स आए हैं। जी। हाँ, देखो इस पर्सन की आप बेशक आपके जीवन में कैसा भी रिश्ता है, इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि इसका जो भी बिहेवियर है, यहाँ पर जो भी इसने कर्मा क्रिएट किया है, जो भी आपके लिए गलत चीज़ें करी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस को जो है इन्होंने साइड
करके दूसरे को खुश करने की कोशिश, जो कोशिश नहीं कहूँगी, यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं आपकी पीठ पीछे, तो ये उसका जो कर्मा का जो क्रिएट किया है, उसका एक टाइम जो होता है वो स्टार्ट हो चुका है इनकी लाइफ में। क्योंकि ये यहाँ पर रिवर्स में चीज़ें जा रही हैं, तो कुछ डिवाइन का इंटरवेंशन डेफ़िनिटली यहाँ पर। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड मतलब आप भी जस्टिस चाहते हैं। आप भी ऑफ़ कोर्स इस समय इस पर्सन के खिलाफ कुछ ऐसा कुदरत से माँग रहे हैं, जो आपको किसी से नहीं मिल सकता, लोगों से नहीं मिल सकता। परिवार को इकट्ठा करें, तो वहाँ पर भी शायद आपके साथ इंसाफ़ नहीं हो। तो आपको यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं है। रिवर्स में आने का मतलब है कि इनकी सत्ता, इनका औधा, इनका जो इनको बहुत प्राउड जिन चीज़ों पर होता है, लाइक मनी, फाइनेंशियली ये स्टेबल हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके जीवन से जाने की जो तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं वो ये डिज़र्व करते हैं। और जब कोई भी किसी भी लिमिट को क्रॉस करके किसी को बेइंतहा दुःख देता है, परेशान करता है, या कुछ ऐसे कर्मास करता है इंसान जिसमें आप बंधे होते हैं, आप उस बंधन में होते हैं, उस रिश्ते में बंधे होते हैं, जहाँ आप तो कहीं मूव नहीं कर पाते हो, लेकिन आपके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी गुलामी ही करते रह जाते हो। मतलब आपके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं होता, अपना मायका या पीछे या कोई भी आपका पीछे जाने का रास्ता आपके पास नहीं होता, या आगे बढ़ने का भी। तो जब ऐसी सिचुएशन में आपको डाला जाता है, तो वहाँ पर डिवाइन काम करते हैं, क्योंकि आपकी मदद जो है वो ईश्वर करते हैं। जस्टिस की एनर्जी जो बता रही है कि आपको भी यहाँ पर भई अपने लिए न्याय तो चाहिए। आप चाहते हैं कि कर्मा उसको मिले, और ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये पर्सन जो है आपके साथ इस समय बात तो नहीं कर रहा है, चीट कर रहा है। इन आउट जिन लोगों की भी लाइफ में लगा हुआ है, आना-जाना या आपसे प्रॉपर वे में बात नहीं करना, अवॉइड करना, कभी-कभी 2-4 दिन में गायब हो जाना, कभी अच्छे से बात करना और कभी नहीं करना। कभी ये होता है ना कि बिन बात किए भी कुछ ऐसी एनर्जी को आप पिक करते हो कि सामने वाले की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी आपको फ़ील होती है। और कभी-कभी जब आप आगे से बढ़कर सामने वाले को अप्रोच करते हैं, यानी कि अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो अवॉइड करता है। वो इस तरह से आपकी एनर्जी से बच रहा है। ये पर्सन आपके हर सवाल से बचना चाहता है, हर चीज़ से भाग रहा है। आपकी ज़िम्मेदारी, अगर आप मैरिड हैं तो ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है, अगर आपको कमिटमेंट दिया है तो ये भाग रहा है। यहाँ पर कंप्लीटली ये चीटर है, ये धोखेबाज है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर इसकी इस एनर्जी को, हाँ, इस वाली एनर्जी को कट ऑफ करेंगे, क्योंकि जितना ये शातिर बन रहा है यहाँ पर, उतना ही इसकी स्टेबिलिटी, इसका लग्ज़रियस, इसका पैसा, इसका जो भी इसके पास है, वो छीन लिया जाएगा। आपके साथ रहते इसके लिए बहुत सारे डोर्स भगवान ने, इसके दरवाज़े जो थे तरक्की के, वो खोल दिए थे। कहीं न कहीं ये आगे ग्रो करने लग गया था। लेकिन इसी ग्रोथ के घमंड में आकर ये आपको लेकर और किसी और को लेकर जगल करने लग गया। इसने पूरे 2 साल तक आपको और इसको, सामने वाली यानी कि थर्ड पार्टी को, एक अंधेरे में रखा और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी को शो किया। और कहीं पर भी ये पैर अपने लगाता नहीं था। कभी आपके पास, कभी थर्ड पार्टी के पास, कभी आपके पास, कभी थर्ड पार्टी के पास। तो जगलिंग जो है ये इसको लेकर बैठ चुकी है। और थर्ड पार्टी के साथ जो इसका कनेक्शन बना है, वहाँ पर आने वाले समय में इसके लिए चीज़ें रुक जाएँगी। मैंने बोला था कि फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनके साथ मैरिज फिक्स करना चाहती है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक हिडन
ट्रुथ ये है कि आपके पार्टनर ने छुप-छुपा कर इस थर्ड पार्टी से मैरिज कर भी ली है। अब ये कितना आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा है, कितना सच है, आपके जीवन में ये चीज़ें हुई, नहीं हुई, ये तो पर्सनल रीडिंग में ही पता चल पाएगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग में जो एनर्जी आ रही है, मैं आपको वो क्लियर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी, जहाँ पर आपको भी डाउट होता है, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है कि कुछ तो है जो हाइड है, कुछ तो है ये पर्सन छुपा रहा है। कम से कम भी 2-2 3-3 महीने के लिए गायब हो जाता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करना। 8 बजे के बाद या कुछ ऐसा टाइम पर्टिकुलर टाइम होता है कि जब उस वहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बात ही नहीं करता। स्पेशली रात के 10 बजे के बाद नहीं बात करनी, 8 बजे के बाद बात नहीं करनी। सो दैट वो टाइम वो होता है जब वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड होता है। तब वो उस समय आपकी कॉल टेक्स्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इनफैक्ट वो साइलेंट पर लगा लेता है या बिज़ी टोन पर लगा देता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपने अगर कैच करी हैं तो भई यहाँ पर सँभल जाइए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपकी जगह लेने के लिए कब से रेडी बैठी हुई है। तो ये कंट्रोल कर रही है और कहीं न कहीं आपकी फैमिली से इस पर्सन का नाता कट ऑफ करने में ये कामयाब हो चुकी है। सॉरी, 1 सेकंड है। सो ये कार्ड नीचे गिर गया था, तो ये फैमिली के साथ सारे रिश्ते और कम्युनिकेशन आपकी स्टॉप करवा दी गई है। जिन लोगों की भी लाइफ में जिनको भी लगता है कि उनके पार्टनर उनको अ, या तो ट्रीट नहीं कर रहे हैं अच्छे से या बात नहीं कर रहे हैं या बहुत समय हो जाता है, कॉल टैक्स नहीं आ रहा, सो काम के सिलसिले में बिज़ी रहते हैं। बट यहाँ पर फैमिली से कट ऑफ करने का इनको इंस्ट्रक्शन मिल चुका है आर या पार। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी शो करते हैं, इसीलिए वो अपनी इस एनर्जी में रहते हैं, ताकि आप कोई भी इनसे सवाल नहीं करो। तो बहुत दिमाग वाले चाल जो है किसी ने चली है। आपकी कोई गलती नहीं है भई इसके अंदर, अगर ये पर्सन इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। ये क्लियर कट आपको ही ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर बात में आपको ये जताया जाता है कि तुम जो है अपने ओहदे का फ़ायदा उठाती हो, तुम जो है वर्किंग हो तो आपके ऊपर ब्लेम किया जाता है। सो तुम ये चीज़ें छोड़ दो तो सब कुछ सही हो जाए, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। तो यहाँ पर गलती आपकी नहीं है। बेसिकली आपको ही ये गलत ठहराने के लिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं, ताकि आप इनसे खुद ब खुद दूर हो जाओ या इनके जीवन से चले जाओ। तो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर मिल चुकी है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस समय थर्ड पार्टी यहाँ स्पेल्स कर चुकी है और ये स्पेल्स जो हैं, एक को कट ऑफ करना है और दूसरे के साथ जुड़ना है। मतलब आपका कनेक्शन कट ऑफ करवा दिया गया है और अपने साथ कनेक्शन को जो है यहाँ पर बनाया गया है। सो ये किसी तरह का कोई तंत्र विद्या का, कोई टोना टोटका, कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, ये आपको भी डाउट होता है कि इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की जिस हिसाब से बनी होती है, जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, हमेशा नाराज़गी शो करते हैं, हमेशा आपके ऊपर शाउट करना, चिल्लाना और कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक जो एडिक्शन को ज़्यादा शो करना, एल्कोहल्स लेना और ऐसे आपको फ़ील होता है कि जैसे उनका फ़िज़िकली डिज़ायर्स जो है या इंटरेस्ट जो है वो आपके साथ बिल्कुल ख़त्म है और कहीं और इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। यहाँ पर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, बट ये एक्शन जो आप लेना चाहते हो, उसमें भी मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। बंधे हुए हो। देखो, ट्रैप्ड हो। इस एनर्जी को आप फ़ील कर रहे हो। ये एनर्जी इसलिए आपकी बनी हुई है, आप कोई भी सच जान नहीं पाओ, आप इस सच्चाई तक नहीं पहुँच पाओ। ये थर्ड पार्टी ने पहले से ही आपके रास्ते बंद करा दिए हैं। आपकी तरफ आने वाली जो एक
गुड वाइब्स हैं उसको क्लोज़ कर दिया गया है, पर्सन को अपने कंट्रोल में कर दिया गया है। इस तरीके से चीज़ें करवाई गई हैं कि आप सिर्फ़ उलझ कर रह जाओ, आप बंद कर रह जाओ। कहीं न कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके ऊपर कुछ इस तरह का ब्लैक मैजिक करते हुए नज़र आ रही है, जहाँ आप कुछ बोल ही नहीं पाओ, आप बता ही नहीं पाओ, आप किसी के साथ अ ये वाली बातें शेयर नहीं कर पाओ, इनफैक्ट अपनी फैमिली के साथ या अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ले पाओ। अगर आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया, आप स्टेबल हो गए, तो आप किसी से गाइडेंस लोगे एंड ऑफ कोर्स ये एनर्जी आपके सराउंडेड होती है। आप किसी न किसी के साथ एक कॉन्टैक्ट में रहते हो। कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई फीमेल हो एनर्जी है यहाँ पर या फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जिसके जैसे डिवाइन आपको कुछ ना कुछ क्लू देते हैं, साइन देते हैं। आप वो सुनते हो, समझते हो, लेकिन स्टक हो जाते हो। एक्शन लेने में आपको जो है वहाँ पर एक बंधा हुआ फ़ील करते हो। तो ये एनर्जी आपको रोकती है। अगर आप जान जाओगे, अगर आप इस महिला के पास पहुँच जाओगे, सच्चाई जान जाओगे या आप इन इसकी कटिंग करवा दोगे, इसको अपनी लाइफ़ से थर्ड पार्टी को आउट करवा दोगे, तो फिर वो उसका मकसद कभी कामयाब नहीं होगा, जो जिस मकसद के लिए वो आई है। ऑफ़ कोर्स यहाँ पर रिश्ता कंप्लीटली कोई ख़त्म करके बाहर जा रहा है और ईश्वर का न्याय देखो, जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ या जो भी इंसान यहाँ पर आपके खिलाफ अ, एक्शन ले रहा था, आज वो हाथ जोड़ रहा है अपने लिए, ये जस्टिस है। ये भगवान अपने तरीके से उनको उनका कर्मा दे रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि तुमने अपने अकाउंट में क्या-क्या कलेक्ट किया है, कितना तुम पॉज़िटिव हो, कितना नेगेटिव हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पहनावा और एक दिखावे से कोई भी शुद्ध नहीं होता, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आपका दिखना, आपका पहनावा, उसका किसी भी तरीके से कैसा भी हो, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर कितना साफ़ है, वो मायने रखता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। मुझे लगता है यहाँ पर किड्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं, जहाँ पर इस पर्सन ने उनको भी इग्नोर किया है। छोटे बच्चे हो सकते हैं भई 8 साल का, 10 साल का, कोई 2 ढाई साल का बच्चा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। और घर में एक कोई ऐसा भी है जैसे इन-लॉज़ के पास आप रहते हो और ये पर्सन जो है हमेशा आपको छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। किसकी एनर्जी है ये? ये जब-जब आपकी तरफ बढ़ता है तब-तब इसको डर लगता है अंदर से। इसको डर लगता है कि कहीं आपके सामने सारी हकीकत नहीं आ जाए। तभी ये इस तरह का स्टबर्न बिहेवियर आपके साथ रखता है। तभी आपको बहुत ज़्यादा अपने से दूर रखना, तभी इसको लगता है कि अगर ये आपके साथ रहेगा या फैमिली में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाएगा तो ये उसको बोझ लगता है। ये फैमिली का बर्डन जो है वो उठाना नहीं चाहता। बच्चों का, आपका, इससे फ्री होना चाहता है। क्रॉस रोड पर कोई होता है, जब भी उसको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना हो या उनके लिए कोई फ़ैसला लेना हो, तो इस पर्सन के दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं, वो बंद हो जाती हैं। इनफैक्ट आँखों पे पट्टी बाँध लेता है, अपने आप को असहाय फ़ील कराता है, दूसरों को ऐसा दिखाता है कि वो परेशान है, उ उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसको कमाना है, अपने परिवार के लिए उसको पैसा इकट्ठा करना है। कुछ इस तरह की चीज़ें, सिर्फ़ दिखावा। क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है कि कोई अ, काम की जगह पर हो सकती है। ये आपसे हमेशा अपने आप को बचाता है, सेव करता है। आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, आपकी एनर्जी से घबराता है। ये पर्सन छुप-छुप कर आपके ऊपर नज़रें तो रखता है, लेकिन
आपका साथ नहीं देना चाहता। जी हाँ, तो समझ जाइए कि थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है और थर्ड पार्टी के चलते हुए ये पर्सन जो है आपसे दूरियाँ बना कर रखता है। जी। और ये जानता है कि आपका कोई भी अदर सर्वाइवल कुछ और आपके हाथ में नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, आप डिपेंडेंट हो सकते हो। सो दैट ये बहुत अच्छे से जानता है कि आप इनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लेते हो तो इसमें हानि आपकी होगी। तो ये कहीं न कहीं आपको एक बहुत छोटी-सी जगह में रखना चाहता है। समझ रहे हो? पूरा का पूरा अधिकार किसी और के पास और आपके पास सिर्फ़ एक वो दायरा, वो घर, वो चारदीवारी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों का बोझ, अगर आप परिवार वाले हैं तो। बच्चे अगर हैं यहाँ पर मुझे किसी ऐसी फीमेल की एनर्जी मिल रही है जो स्टक हो चुकी है, जो फिज़िकली भी अपने आप को अ, यू नो फिट नहीं फ़ील करती। मतलब कहीं न कहीं जैसे ऐसा लगता है कि बीमार है। वो धीरे-धीरे जो है अंदर ही अंदर घुट रही है। बहुत अजीब-सी एनर्जी को फ़ील कर पा रही हूँ मैं। आपके लिए कुछ भी नहीं है इसके पास। बहुत छोटा-सा कोई भी आपको आकर थोड़े-से पैसे दे देने घर में कभी-कभार आ जाना या आपके लिए बहुत लिटिल छोटा-सा ऑफ़र, छोटी-छोटी चीज़ें करना, ताकि आप उसी में अटके रहो। आप सारी हकीकत जान चुके हो। ये कहीं और कनेक्टेड है, ये भी आप बात जान चुके हो। तो ये यहाँ पर एनर्जी आपसे दूर भागती है, बहुत तेज़ी से, हमेशा दूर भागती है। अब ये मुझे मैरिड लोगों की ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। देखो, ईश्वर चाहते हैं कि आप इस पोज़ीशन से हैंगमैन की एनर्जी से मतलब उल्टे लटके रहना और कब तक वेट करते रहना, कब तक ये सोचना कि कब सही होगा, कब सही होगा। उससे बाहर आने का समय आ चुका है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लेसन्स आपको मिले हैं। आप इस जकड़न से बाहर आना आपको खुद से एक्शन लेना होगा, अदरवाइज़ आप सारी ज़िंदगी उल्टा लटके रहेंगे, स्टक रहेंगे। तो अपने लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी नई शुरुआत कीजिए, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अगर ये पर्सन आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, सो दैट आप अपना आगे कहीं और कुछ अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। आप और ज़्यादा खुश रह सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ और कर सकते हैं, उनकी अच्छी स्टडी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पर आपके जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, आपके पार्टनर आपको चीट तो कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, बिल्कुल है जी। अगर इस पर्सन से मूव आप करते हो, तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान बहुत जल्दी जिसकी नज़रें अभी भी हैं आपके ऊपर, कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, जो जिसका ध्यान जो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इनसिक्योरिटी फ़ील करेगा और दूसरी बात ये कि इसका फ़ोकस आपके ऊपर बना होगा। ये किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में अकेला आपको नहीं छोड़ेगा। कोई ऐसा इंसान जो अपने पार्टनर के लिए बहुत वफ़ादार, बहुत लॉयल जिसे कह सकते हैं कि बहुत इमोशंस रखने वाला पर्सन, तो ये व्यक्ति तभी आ सकता है जब आप पुराने को आउट करेंगे। बहुत जल्दी आप किसी न्यू कनेक्शन में जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले कचरा हटाना होगा। आप आने वाले समय में इस एनर्जी से इस एनर्जी में पहुँच सकते हो। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल तो मनी वाइज़ भी बहुत अबंडेंट, लाइफ में जो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो आपके लिए आपको ज़रूरी जो चीज़ें चाहिए आपको, अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। वो सब कुछ आपका हो सकता है। लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। या तो कंप्लीटली वन टाइम आप एक बार जो है क्लैरिटी ले लें और इस तरह के स्टबर्न एनर्जी वाले पर्सन से आप आगे बढ़ें, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, सो क्लेम दिस एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी बाय गॉड। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं बट आप अपना टाइम और जो एक
लोगों लोगों के कहने पर या लोग क्या कहेंगे, ये सोच-सोच कर आप जो एक अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो करना बंद कर दीजिए। अगर सेपरेशन चल रहा है और कोई भी कारण है, आप बीमार हैं या आपकी पार्टनर थर्ड पार्टी में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है, तो कितना भी चीज़ों को आप सुलझाने की कोशिश करें, तो अकेले नहीं कर पाएँगे। आपको भटकाव मिलेगा और सामने वाला जो पर्सन है, वो अपना एन्जॉय करेगा, अपनी लाइफ़ में थर्ड पार्टी के साथ आगे जो है एक कदम बढ़ा चुका है, एक नई जर्नी पर निकल चुका है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ट ब्रेक मिल रहा है। सो फिर क्यों ना आप अपनी लाइफ़ में जो है एक किसी से कंसल्ट करके एडवाइस लेकर आप आगे बढ़ें। क्यों ना अपनी लाइफ़ को भी एक चांस दें, एक मौका दें। ये सब कुछ आपके लिए है। तो आपको तय करना है कि किस तरह से आपको थर्ड पार्टी को आउट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये अधिकार अपना वापस चाहिए, किसी भी हालत में थर्ड पार्टी वापस जानी चाहिए। सो आपको अपनी जगह वापस चाहिए, तो फिर देर मत कीजिए। बिना एक सेकंड थॉट अपनी क्लैरिटी ले लो और थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग ले लो मुझसे आकर, ताकि आप जो है अपने अधूरे रिश्ते को पूरा कर सकें और अपनी जगह को पा सकें दोबारा से। चलिए इस तरह की एनर्जी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने फीलिंग्स और सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। थर्ड पार्टी क्या चाहती है, आपके पार्टनर आपके लिए किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं और आपके लिए क्या सही हो सकता है और क्या सही मतलब आप फ्यूचर में क्या पा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए और कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, तो फिर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके? और थर्ड पार्टी को निकालना इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एक एक्शन की देरी होती है कि आपको वो काम करवाना है या करना है कि नहीं, उसको बाहर करना है कि नहीं, बस इतने टाइम की देरी है।